जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा। इस बार ये कौन सी एकादशी पड़ रही है, इस एकादशी का क्या नाम है, विधि इसकी क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर दीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और अद्भुत कहा गया है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण की आस अनुकंपा प्राप्ति के लिए यह शब्द अद्भुत, अलौकिक और महान व्रत है। एकादशी व्रत प्रत्येक व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एकादशी नहीं करता है उसका जीना व्यर्थ है। एकादशी व्रत दोनों पक्षों में पड़ती है, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष, दोनों पक्षों में एकादशी पड़ती है। अर्थात 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है, माह में 2 एकादशी होती है। दोनों पक्षों का एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। जो भी एकादशी व्रत करता है उन्हें दोनों पक्षों की एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष एकादशी का भेद नहीं करना चाहिए। संशय नहीं करना चाहिए कि हम एक ही पक्ष की एकादशी करेंगे। दोनों पक्षों की एकादशी करना सबसे उत्तम और सबसे सुंदर व्रत है। एकादशी के व्रत के नियम 3 दिन का होता है। दशमी से ही प्रारंभ होता है और द्वादशी को समाप्त होता है। दशमी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी को ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। स्वस्थ स्वाति दशमी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी से ही ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहिए। दशमी को सुंदर और स्वच्छ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह से स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए और साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें और हो सके तो पीला कपड़ा पहन सकें। अगर ना हो तो कोई बात नहीं है तो पीला वस्त्र जरूर पहनें। उसके बाद पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर, अगर स्त्री है तो पीला गमछा, और अगर मान के चलो कि जैसे कि कोई पुरुष है तो वह पीला गमछा ले सकता है। और उसके बाद हाथ घर में बैठ जाइए एक आसन लगाकर और हाथ में जल पुष्प लेकर भगवान के सम्मुख पहले संकल्प करना चाहिए। हे भगवान, आज मैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना। हे भगवान, हमारे प्रतिज्ञा का, हमारे संकल्प की रक्षा करना। भगवान, आज के दिन हमसे कोई गलत कार्य ना होने पाए, हमारे जुबान से गलत शब्द ना निकले, हमारे हाथ से कोई अनर्थ ना होने पाए, हमारे पाँव कहीं गलत जगह ना जाए, हमारी आंखें कोई गलत दृश्य ना देखें। हे भगवान, आप इसकी रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दें। उसके बाद भगवान का पूजन करें जैसे आप पूजन करते हैं। यदि शालिग्राम भगवान का विग्रह हो, लड्डू गोपाल हो तो प्रत्यक्ष स्नान कराइए जल से, दूध से, पंचामृत से। यदि आपके पास फोटो प्रतिमा हो तो जल छिड़क दीजिए, चंदन कुमकुम लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, कपूर जलाकर भगवान की अर्चना आरती कर लीजिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाएं। जो भी सामग्री आपके पास हो उससे भोग लगा दीजिए। मीठा फल हो तो इलायची दाना हो, मिश्री दाना हो, पेड़ा हो, बर्फी, जो कुछ भी हो, भगवान को आप भोग लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, भगवान के भोग में तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करिए, क्योंकि भगवान नारायण बिना तुलसी दल के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी दल समर्पित करके भगवान से निवेदन करिए, हे भगवान, जो आपने दिया है भोग स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलकर हाथ में जल लेकर आचमन करा दीजिए या कर लीजिए। उसके बाद भगवान का जो 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आपको जप करना चाहिए। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी कथा को सुनना या पढ़ना, हर कथा की वीडियो हमारे चैनल पर आती है। आप मोबाइल में भी कथा को सुन सकते हैं। उसके बाद भगवान की आरती करें, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे आप व्रत करते हैं, जल पीकर फलाहार निराजल जैसे भी करते हो, जैसे आपकी शरीर सामर्थ्य हो
दे रही हो आपकी, वैसे आपको व्रत करना चाहिए। दिन भर जो है भगवान के कार्यों का चिंतन करिए, भगवान में ही आपका मन लगा रहे, भगवान की भक्ति में विलीन रहिए, कोई गलत कार्य आपसे ना होने पाए, चुगली बुराई किसी ना होने पाए। हो सके तो गौ सेवा की, संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा कर लीजिए। शाम को पुनः साफ स्वच्छ होकर स्नान आदि करके फिर भगवान के मंदिर में पधारें, भगवान का पूजन अर्चन करें, पंचोपचार से संपन्न करें। उसके बाद भगवान का जप करें, भगवान का आस्मरण करें। एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। आपके पास समय ना हो तो, ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ की हो तो आपकी आधा ही घंटा 1 घंटा ही भगवान के पास बैठकर भगवान का भजन का स्मरण कर कीजिए। थोड़ा सा कुछ तो समय आप भगवान को दीजिए। ये मतलब यह कार्य करके जल्दी फिर भगवान के समक्ष स्मरण कर लिए। उसके बाद एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में प्रातः फिर जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें। उसके बाद व्रत का पारण करके पहले ही आपको ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक दक्षिणा के साथ निकाल तक पहुंचा दें, निकाल कर रख दें या ब्राह्मण को दान दे दें। उसकी व्यवस्था इतनी जल्दी ना हो पाए तो निकाल कर रख दें निमित्त, तब व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से मुख में चावल डालकर करना चाहिए। बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक है एकादशी जो पारण, जो एकादशी पूर्ण फल मिलता है वह पारण से मिलता है। पारण के समय ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी का चौथाई एक प्रथम भाग जो है वह हरिवासर का होता है, मतलब हरि का समय होता है, तो हरिवासर में ही कभी पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर को छोड़कर द्वादशी तक पारण कर सकते हैं। तेरस लगने न पाए, त्रयोदशी लगने न पाए, इतना आप ध्यान रखें, पारण करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसकी इतनी बड़ी महत्वता है, इतनी बड़ी विशेषता है, जितना कहा जाए उतनी कम है। यह तो पापों को ऐसे जलाती है जैसे अग्नि जलाती है, राख बन जाता है। ऐसे एकादशी का पूर्ण जो है पाप को भस्म कर देता है, राख कर देता है। यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति कराने वाला है। बहुत ही अद्भुत एकादशी कामदा एकादशी जो चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस वर्ष 2025 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सोमवार 7 मार्च को रात्रि में 8 बजे से, जो अगले दिन मंगलवार 8 अप्रैल को रात्रि में 9:13 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र माह शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। वहीं पर चैत्र माह शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी का व्रत का पारण का जो समय है वह बुधवार 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से प्रारंभ होकर सुबह 8:32 के मध्य करना सबसे उत्तम होगा। हालांकि द्वादशी तिथि रात्रि में 10:55 तक है, तो आप इस एकादशी व्रत का पारण पूरा दिन कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशय करने की बात नहीं है। लेकिन विशेष पारण जो है वह सुबह 8:32 तक है, तो जैसे व्यवस्था लगे वैसे आप पारण कर लीजिए। तो वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सुझाव कैसा आपका है, वीडियो कैसी आपको लगती है, वीडियो कमेंट में अवश्य करिएगा। वीडियो शेयर करके आप भी घर बैठे पूर्ण का लाभ फल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे।